हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मॉर्निंग का रूटीन है। सुबह सुबह हम आंख जैसे खोले, हमको घड़ी पर नज़र पड़ा तो 7 बज रहा था। हमने अंगड़ाते उंगड़ाते उठे। क्योंकि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। कैसे कैसे उठे, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर बैठ के थोड़ी देर बैठ के आँख खोलने की कोशिश करते कि आँख तो खुलता नहीं है। उसके बाद हमने जिम्मी के साथ खेलने के लिए गया। थोड़ी देर बैठ के जिम्मी के साथ खेले। मॉर्निंग में होता है ना कि मतलब सुबह सुबह सो के उठे तो जिम्मी भी इंतज़ार करता है। रात भर उसको तो दुलार मिलता नहीं है, तो सुबह में वेट करता है कि हमें कोई थोड़ा सा दुलार कर दे। तो जिम्मी के साथ थोड़ी देर तक दुलार मतलब उसको प्यार कर दे रहे हैं। जिम्मी को दुलार करने के बाद क्या होता है ना कि घर में भी सुबह सुबह बहुत सारा काम पड़ जाता है मॉर्निंग में, और काम के साथ साथ निकलना भी पड़ता है साथ में। तो जिम्मी को हम ना दुलार उलार करके जल्दी जल्दी ख़त्म किया। उसके बाद जिम्मी के पापा ना सो के उठते हैं, उसके बाद नहाने चले जाते हैं। तो हमको झाड़ू पोछा पहले ही लगा देना पड़ता है, जिससे कि वो नहा के आए तो पूजा कर सके। तो हमने फटाफट झाड़ू लगा लिया है। मॉर्निंग में होता है ना कि 7 बजे उठे हैं और 1 घंटा के अंदर में सारा काम ख़त्म करके अपने मतलब जो मेरा मेडिकल दुकान है वहाँ चला जाना रहता है 8 बजे तक हर हाल में। आज जिम्मी के पापा ना 7 बजे उठते हैं, तो 7:30 बजते बजते वो पहुँच जाते हैं दुकान पे, और 1 राउंड लगा के जिम्मी को घुमा के पॉटी उटी करा के वहाँ पहुँचा के दुकान पे अब फिर दोबारा आते हैं, तब चाय पीते हैं। तो मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया है। जिम्मी के पापा पूजा कर रहे हैं। ये पहले नहीं किया करते थे, इधर 2-3 महीने से देख रहे हैं कि ये मतलब रोज़ एक अगरबत्ती नहा के दिखाएंगे ही हर हाल में। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा कि इनका कम से कम रूटीन चेंज हुआ है। और फिर हम ना किचन को सुबह सुबह उठने के बाद क्या होता है ना, आप किचन का सफाई करोगे उसके बाद ही खाना बनाओ। क्योंकि चूहा ना घूम घूम के चारों तरफ ना पॉटी कर देता है, तो पूरा वो चूहा का छोटा छोटा लैट्रिन वहाँ पे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले एक बार पोंछ लेते पूरा किचन को, उसके बाद काम में हाथ लगाते हैं। 2-3 बर्तन तो रात को बच ही जाता है, जैसे दूध वाला बर्तन बच जाता है रात में, लास्ट में दही जमाते वो बर्तन बच जाता है। तो ये सब थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। जो भी वर्किंग वूमन है वो तो जानते ही होंगे कि वर्क करने वाली महिला के साथ क्या होता है। वो घर से बाहर रहती है तो जितना कम टाइम है उतना ही में सारा काम ख़त्म करो। वही चीज़ मेरे साथ भी होता है, जितना कम टाइम रहता है उसी में सारा काम ख़त्म करते हैं। तो मेरा किचन का सफाई कंप्लीट हो गया। किचन के सफाई के बाद हमने कुल्ला कर लिए, फेस मुँह पोंछ लिए ऐसे ही, क्योंकि अब तो थोड़ी देर में नहाना ही है। और हमारा आदत है सुबह सुबह 1 गिलास पहले गुनगुना पानी पीते थे, लेकिन अभी गर्मी बहुत लगती है तो नहीं मन करता पीने का, तो हम गुनगुना नहीं पी करके नॉर्मल पानी 1 गिलास पी लिए हैं। अब चलिए रोटी बना लेते हैं फटाफट। रोटी या कढ़ी बनाना है तो पहले रोटी बना लेते हैं, फिर कढ़ी बनाते हुए आप लोग को उतना वीडियो लंबा हम नहीं दिखा पाएंगे। हम कढ़ी फटाफट बना लेते हैं और रोटी बना करके ओके होते हैं, चलते हैं। जिम्मी का खाना निकाल देते हैं, क्योंकि जिम्मी को ना आज चावल नहीं देंगे, पेडाग्री खाने को देंगे। तो पेडाग्री को क्या होता है ना, पेडाग्री और चिकन का ग्रेवी में उसको फुला देते हैं। जब फूल जाता है ना तो उसको ना मुँह करके खिला देते तो वो खा लेता है। तो आज चावल नहीं है उसके लिए, तो उसको हम पेडाग्री दे देंगे। हम लोग अपने लिए रोटी कढ़ी हो जाएगा सुबह के नाश्ते में, तो दे दिए हैं। चलिए फटाफट नहा लेते हैं। मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है। और नहाने में भी क्या होता है ना कि मतलब फटाफट नहा के निकलना है। सुबह में आप टाइम नहीं बर्बाद कर सकते, क्योंकि अब 7:45 हो गया है। 15 मिनट मेरे पास बचा है, 15 मिनट में सारा काम ख़त्म करना है। हमने नहा के आने के बाद जो रोज़ का रूटीन है पूजा करने का, पूजा में हमें बहुत कुछ नहीं आता, भगवान में बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मेरी आदत है कि हम ना 1 अगरबत्ती और 1 लोटा जल तुलसी में ज़रूर देना है। अगर हम जिस दिन नहीं दिए उस दिन लगता है मेरा दिन शुरू ही नहीं हुआ। दिन भर लगेगा कुछ छूट गया है, कुछ कर नहीं पाए, आज क्या हुआ है, थोड़ा बदलाव लग रहा है, इस तरह का फील होता है। और सुबह सुबह नहा के अगर पूजा कर लेते हैं उसके बाद खाना भी अच्छा लगता है, नहीं तो लगेगा खाना में टेस्टी नहीं है। तो ये मेरा आदत बन गया है। तुलसी में 1 लोटा जल ज़रूर डालते हैं, और जितना टाइम मिलता है उतना ही में सब कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जिम्मी के पापा के लिए टिफ़िन पैक कर लेते हैं, काहे कि वो अपना टिफ़िन लेके जाते हैं। हम तो हमारा दुकान और घर दोनों बगल में ही है, तो हम घर आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। लेकिन जिम्मी के पापा ना थोड़ी सी दूरी उनका है, तो उनको हम ना पैक करके दे देते हैं। वो खाना पैक करके लेके चले जाते हैं। तो उनको तो अभी तो जान ही रहे हैं, गर्मी में मेरे घर में ना बिना दही का खाना मतलब होता ही नहीं है।
तो एक थोड़ा सा दही, थोड़ा सा कढ़ी, काहे कि दही रहता है तो आजकल कढ़ी भी ज़्यादा बन रहा है। हरा सब्जी बहुत महंगा हो गया तो 2-3 बार हम कढ़ी ही बना ले, कढ़ी दाल बना लेते हैं, तो यही सबसे काम चलाते हैं। और दही, कढ़ी, रोटी। अब पूछे आम के लिए तो बोले नहीं, आम अभी पूरा पका नहीं है तो अभी रहने दीजिए, आप इतना ही दे दीजिए पैक करके। तो हम उतना ही उनको दे दिए हैं। अभी तो आम का सीज़न है तो हम लोग तो भर भर के आम खा रहे हैं, मतलब रोज़ 1 किलो 1.5 किलो आ जाना है और ख़त्म हो जाना है। क्या तो जूस बना के पी जाना है, नहीं तो आम खा जाना है, अगर पका हुआ आम है तो अभी इसी तरह से चल रहा है। बीच में आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग इतना दिन से मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ना वीडियो में ना कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आप लोग मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे होंगे तो जाके खोल के देख सकते हैं, मेरा वीडियो में आपको व्यूज़ मिलेगा ही नहीं। तो हमको समझ में नहीं आता, 2 साल से हम बना रहे हैं वीडियो और अभी तक ना मेरा वॉच टाइम जो है ना वो मतलब 500 ही कंप्लीट हुआ है। तो 4000 घंटा पुराना है, 500 ही कंप्लीट हुआ है। तो और इधर ना मेरा जो दिया हुआ है कि आपको ना 90 दिन में व्यूज पुराना है, तो 90 दिन में मतलब मेरा मिलियन पहुंचा हुआ था, 4 मिलियन। वो अब ना 28 दिन का आंकड़ा जो होती है ना उसमें 90 दिन का आंकड़ा में घटने लगा है। तो ये चीज़ हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे अगल बगल में कोई यूट्यूबर नहीं है और हमको समझ में नहीं आता, और किसी यूट्यूबर से कोई भेंट नहीं है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि कहीं चूक हो रहा है, क्या कुछ छूट रही है या वीडियो बनाने नहीं आ रहा है कुछ भी, और कोई सिखाने वाला भी नहीं है और कोई ले जाने वाला भी नहीं है। मेरे हस्बैंड हमें रोकते भी नहीं है कि आप नहीं बनाओ, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट नहीं उनका रहता है। कुछ देख करके भी हमको बताएं या किसी से मिले तो भी बताएं, किसी से पूछे तो भी बताएं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। जो हमको समझ में आता है वो हम करते हैं। जब हमारा व्यूज घटता है तो हमारा मन बहुत ख़राब हो जाता है, हम 2 दिन 3 दिन वीडियो ही नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर लगता है कि क्यों छोड़ रहे हैं, बना लेते हैं। फिर हम दोनों आदमी बैठ कर के चाय पिए, और चाय पी के दुकान तो निकलना ही है। अब लेट करना, मतलब 8:15 हो चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग फटाफट चाय पी करके और यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग से कहेंगे कि आप लोग के नज़र में अगर कोई भी यूट्यूबर हो, अब मेरे मतलब अगल बगल में रहने वाले हो, पटना के रहने वाले हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। पटना के रहने वाले एक साहिब हैं, लेकिन साहिब से हमें बातचीत है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता, वो बड़े यूट्यूबर हैं, इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हमको टाइम दे सके। आप लोग